अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। आज हम मौजूद है जनाब सब्ज़ी मंडी में और गुज़श्ता दिनों में जैसे कि सब्ज़ी के रेट्स कम हुए थे, फ्रूट्स के रेट्स कम हुए थे, चिकन के रेट्स कम हुए थे, तो थोड़ा सांस मिला था आवाम को। लेकिन अब फिर से जनाब सब्ज़ियों और जो फ्रूट्स है उनके रेट्स में हो रहा है इजाफा। आवाम फिर से परेशान है कि एक तो बिजली इतनी महंगी, एक तो पेट्रोल इतना महंगा, ठीक है, और अशिया खुर्दनोश इतनी महंगी, और अब जो कसर रह गई थी सब्ज़ी और फ्रूट पे वो भी जनाब पूरी कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। कुछ मोटे मोटे जो रेट्स हैं मैं आपके सामने शामिल करूंगा, फिर हम अंदर जाएंगे। आज आपको ज़रा सूरत भी दिखाएंगे सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की भी सूरत दिखाएंगे, सफाई सुथराई के मामला दिखाएंगे, ठीक है। फिर जो अवामी जो राय है वो भी आप तक पहुँचाएँगे, और जो सब्ज़ी वाले हैं वो किस रेट पर, क्या वो इस रेट लिस्ट के मुताबिक ही सब्ज़ी बेचते हैं या वो अपने रेट्स रखते हैं। गुज़श्ता कुछ महीने पहले भी हम आए थे, आई गेस रमज़ान में हम लोग आए थे, तो रमज़ान में भी कुछ शिकायत हमें मिली थी कि जो लोग यहाँ पर ठेले लगा के बैठे हुए हैं, जो फ्रंट की रो है उनके रेट्स डिफरेंट है, जब आप दरमियान में जाते हैं तो रेट्स डिफरेंट है, अगर पीछे चले जाते हैं तो रेट्स डिफरेंट है। तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए आज थोड़ा मुआवजा करेंगे कि क्या उन चीज़ों में कुछ बेहतरी हुई या आज भी जो सूरत हाल वो सेम टू सेम है। फिलहाल हम बात करते हैं जनाब सब्ज़ी के कुछ रेट्स के हवाले से, देखने वालों को भी बताते चलें कि क्या मौजूदा रेट्स हैं। आलू की अगर बात करें तो जनाब तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 78 रुपये फ़ी किलो जनाब इस टाइम सेल हो रहा है। और प्याज की अगर दर्जावल की बात करें तो 90 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और प्याज दर्जा दोम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये है, और सोम दर्जा भी जो है वो 70 रुपये के करीब है। टमाटर की बात करते हैं तो दर्जावल जो है 128 रुपये फ़ी किलो है, और दर्जा दोम ज़्यादा से ज़्यादा 120, और दर्जा सोम ज़्यादा से ज़्यादा 110 रुपये। अदरक चाइना जो है 605 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। अदरक थाईलैंड का जो है वो तकरीबन 600 रुपये है, और जो लहसुन चाइना है वो 440 है। लहसुन देसी जनाब 410 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है। लहसुन की बात हो गई। लीमू की बात करते हैं, लीमू भी ज़्यादातर आजकल हमारी जो दोपहर के खाने में और रात के खाने में सैलड के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कई लोग इसका जूस भी बनाकर पीते हैं, तो सारी बात है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है। 115 रुपये ज़्यादा ज़्यादा है। देसी अव्वल जो है वो 460 है, मैं माजरत करता हूँ। लहसुन जो G1 है वो 115 है। लीमू दर्जा अव्वल जो है वो 460 ज़्यादा से ज़्यादा है। देसी जो है वो 260 रुपये है, जो कि दर्जा दोम का है। इस तरह सब्ज़ मिर्च की बात करते हैं तो 260 रुपये ज़्यादा ज़्यादा है। सब्ज़ मिर्च जो दोम है वो तकरीबन 75 रुपये है। सब्ज़ मिर्च दर्जा अव्वल जो है वो 105 है, ठीक है। इसके अलावा फूल गोभी 145 रुपये है, बंद गोभी 135 है। इसके अलावा और रेगुलर जो सब्जियां हैं उनमें बैंगन आ जाता है 115 रुपये ज़्यादा ज़्यादा है। खीरे भी ज़्यादातर सैलड में इस्तेमाल होते हैं, 90 रुपये ज़्यादा ज़्यादा। मटर की बात करते हैं तो 325 रुपये है, और गाजर की बात करते हैं 115 रुपये है, एंड चुकंदर 105 रुपये, धनिया 210 रुपये, भिंडी तोरी 175 रुपये, और घिया तोरी 135 रुपये, हलवा कद्दू 55, टींडा जो 150 रुपये, फलियाँ भी ज़्यादातर लोग बड़े शौक से खाते हैं 255 रुपये, और जो मोटी फलियाँ हैं वो 210 रुपये हैं। इसी तरह से शलजम जो है वो 170 रुपये, और जो तर है वो 55 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है मार्केट में। खबरों के साथ ये कुछ रेट्स हैं मेरे पास, हम अंदर जाएंगे, बात करते हैं लोगों से, और जो ख़रीदार हैं उनसे भी, और जो फ़रोख्त कुनंदा हैं उनसे भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ आपको मंडी की सूरत भी दिखाते हैं। आज हम क्योंकि मंडी के फर्स्ट गेट पे हैं, डेफिनेटली बहुत बार आपने ये मंडी की सूरत देखी है, लेकिन अब आपको मैं कुछ एक्चुअल फैक्ट्स दिखाता हूँ सफाई सुथराई के हवाले से। क्योंकि देखिए ये वो सब्जियां हैं, ये वो फल हैं जो हम घर जाके खाते हैं। ज़्यादातर लोग शायद सिंपल पानी से धो लेते हैं और धोने के बाद उसको खा लेते हैं, लेकिन जब यहाँ से ख़रीद कर लेकर के जाते हैं तो क्या यहाँ से जब खरीदारी की जाती है वो साफ़ सुथरा होता है या नहीं? क्या खरीदार ज़रा अपनी सब्जी फल को साफ़ सुथरा रखते हैं या नहीं? आइए अंदर आए, मेरे साथ चलें। अच्छा जी, ये जो पहली एक ये पहला ठेला लगा हुआ है, बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे। प्याज भी यहाँ पर ठीक पड़ा हुआ है, आलू और यहाँ पर टमाटर, फिर मिर्चें पड़ी हुई हैं, अदरक पड़ा हुआ है, लहसुन पड़ा हुआ है, ठीक है, साफ़ सुथरी सब्ज़ी है। चलें, ये देखकर मुझे खुशी हुई है कि आप एंटर ही होते हैं तो आपको थोड़ी साफ़ सुथराई नज़र आती है। भाई साहब भी साहब पर खड़े हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, आप अमूमन यहीं से सब्ज़ी खरीदते हैं या घर से भी करीब से भी खरीद लेते हैं? कैसे खरीदते हैं? कितना रेट में फ़र्क महसूस होता है? चीज़ का हिसाब होता है, ठीक है, जैसी चीज़ वैसा रेट होता है इनका, ठीक है। तो आप मुतमिन होते हैं जब यहाँ से लेकर जाते हैं? रेट्स के बारे से मुतमिन होते हैं? हमने अपनी मर्जी की सब्ज़ी लेनी है तो रेट भी उनकी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आप यानी आपके नज़दीक अगर सब्ज़ी साफ़ है तो रेट अगर बढ़ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता? 10-20 का फ़र्क होता है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जी। मतलब 5-10 रुपये तो चलें, दे भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं। कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये कचरा वचरा भी है, थोड़ा इसको भी अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि अमूमन हर इलाके की सफाई होती है सुबह सुबह, तो अगर यहाँ भी सुबह सुबह जब सब्जियाँ लगती हैं, सब्ज़ी लगने से पहले पहले अगर यहाँ पर अच्छा सा झाड़ू लगा दिया जाए और एक दफ़ा कचरा उठा लिया जाए
तो मेरे ख्याल से दिन में जो सफाई का मामला है वो भी चलता रहे, क्योंकि देखिए रोज़ाना लोगों ने आना है, रोज़ाना यहाँ पर सब्जियाँ ख़राब भी होनी है, ठीक है। और ये भी हाल देखें, यहाँ पर मक्खियाँ यहाँ पर बेतहाशा हैं और गंद का आलम बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी इंतज़ामिया से कि ज़रा इसकी सफाई की सूरत हाल देखें, और स्पेशली और कुछ नहीं तो दिन में सुबह सुबह एक दफ़ा यहाँ पर झाड़ू लाजमी लगना चाहिए, कचरा यहाँ से उठाया जाना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर जो है ये सफाई का मामला होना चाहिए। बल्कि मैं जो फैसलाबाद की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे भी दरख्वास्त देता हूँ, और जो यहाँ का मुतल्लका इदारा है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इंतज़ामिया है स्पेशली सब्ज़ी मंडी की और फ्रूट मंडी की, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम और कुछ नहीं दिन में एक दफ़ा यहाँ पर झाड़ू ज़रूर लगवाया करें, ताकि ख़रीदारों को भी ख़रीदते वक्त ज़रा अच्छा महसूस हो। और जब फ़रोख्त कुनंदा जो हैं यहाँ पर जो फेरी वाले दोस्त हैं, जब ये अपनी सब्ज़ी लगाते हैं तो ये भी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखें और बेचते हुए इनको भी अच्छा लगे। आए जी इधर मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। अब ये भी देखें, यहाँ पर ये कचरा लगा हुआ है और गंद का ढेर है, ठीक है। भाई साहब यहाँ पर कचरा उठा रहे हैं, चलें ये बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे नहीं पता कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हैं या अपनी मदद आपके तहत हैं, यहाँ पर जो लोग इंतज़ामिया है सब्ज़ी मंडी की उनकी तरफ से कोई आदमी है जो डेली वेजेस पे करता है। लेकिन ये देखें कचरा इकट्ठा है और ये है कि उठाया भी जा रहा है। मैं इससे पूछ लेता हूँ, थोड़ा ये मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। किधरों आए हो? सारे लोग आए हो या अपनी इंतज़ामिया लो आए या आप ही अपना कोई ठेला शेला लगाते? नहीं ਪੈਂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸ ਪੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद कचरा चुकते हो? डेली होता है? ਹਾਂਜੀ चलो अच्छी गल है जी, डेली होता है। ले जी बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है, आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। खैर ये तो अच्छी बात है कि अगर सफाई ठेकेदारी पे दे दी गई है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलें ठेकेदार और कुछ नहीं, रोज़ाना की बेसिस पे अगर यहाँ से कचरा उठाते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जो मैंने शुरुआत एंटर होते ही बात की है, अगर उसका रिजल्ट हमें आते ही देखने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे जी ये निज़ाम चलता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र है मालिक ठीक कैसा चल रहा है? माशाल्लाह काम शाम। शुक्र है मालिक अच्छा मुझे ये बताएं, रेट लिस्ट के, अच्छा रेट लिस्ट रखी हुई है आपने, ग्राहक रेट के मुताबिक ले रहा है आजकल जो सब्ज़ी है या नहीं ले रहा, आके बहस करता है? कोई नहीं ले रहा सब्जी बहुत महंगी है 200 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है ठीक है, हाँ मेरे पास ही है लिस्ट तकरीबन 100, 150, 200 के केजी के हिसाब से है। तो क्या कहता है गागा आके? गाहक आन के कहता है कि सब्जी बहुत महंगी है लेकिन पीछे सब्जी सड़ गई है गर्मी की वजह से। मौसम गर्म भी है, अभी आपने तो बड़ी साफ़ सुथरी सब्ज़ी रखी हुई है, तो फिर सेल हो जाती है? हाँ जी सेल हो जाती है 70 तो 80 हज़ार रुपये नहीं नहीं 70 तो 80 हज़ार रुपये नहीं, वो तो मैं मान गया। 70-80 हज़ार रुपये तुम माना क्या या तुम डेली लगे? नहीं डेली तो डेली का नहीं आया तुम, चलो असल गल करो, ऐ तो चलो दिल में दुखाने वाली गल है। रेट के मुताबिक ही बेच दो या कर लेंगे? 100 रुपये किलो मिर्चा मैं 150 रुपये किलो टमाटर ठीक है, मैं जो थोड़े को खरीदना चाहूँ तो इस रेट से खरीद लवा सारा कुछ? नहीं वो मैं कराना, ठहर जाओ। 150 रुपये तुम दस रहे हो मिर्च? अच्छा टमाटर 150 है, ठीक है। इतने साढ़े को तो जो रेट है 128 रुपये का काला जी टमाटर का। टमाटर का अव्वल दर्जे का नहीं ना रेट है अव्वल दर्जे का है, मेरे को अव्वल दर्जे 128 रुपये। ये अव्वल दर्जे को 150 दवे तो फ्री या साल वास्ते ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਫੀ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 128 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦਾ ਰੇਟ। ਇਹ 100 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ 150 ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੀ ਇਹ 140 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ 140 ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? 2 ਵਜੇ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਆਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ? ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਦੱਸੋ? ਇਹ 2 ਵਜੇ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਲੈ ਲੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਲਗਾ ਦੇਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂ। 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 128 ਰੁਪਏ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਟਮਾटर सामने पड़े वो 100 रुपये किलो थे सुबह। ਨਹੀਂ ਦਰਜੇ ਅਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 128 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਡਾਲ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 128 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ।
ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਮ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਲਿਆ, 60 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਲਿਆ, 80 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਆਡਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛਾਪਰ ਆ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ 100 ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛਾਪਰ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। और लिस्ट दे 20 रुपये इजाफी। हाँ जी, 20 रुपये रोजाना में। ठीक हो गया, मेहरबानी। अच्छा जी, ये भी एक बात है कि जिस तरह से अगर इंतज़ामिया ये रेट लिस्ट निकालती है तो कम से कम और कुछ नहीं, ये जो फेरी वाले दोस्त हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, लोग हैं, ठीक है, इनके साथ पूरा एक रेट बनाना चाहिए कि भाई आप 500 रुपये आपको जगह के पैसे आप जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं वो डालने के बाद अगर रेट लिस्ट बने तो तब थोड़ी इनको भी रिलीफ मिले। अब जाहिर बात है जब उनका खर्चा ही नहीं निकलना तो उन्होंने रेट्स तो बढ़ाने ही है, फिर रेट लिस्ट को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आगे बढ़ते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, बातों के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ज़ाहिर है अब यहाँ पर आए हैं तो इश्यूज़ भी साथ साथ अभी पहले भी हम काफ़ी उजागर करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हम इश्यूज़ पे बात करें और इस बार भी मेरी कोशिश यही है कुछ मेन इश्यूज़ पे बात करें। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मतलब यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो फेरी वाले हैं, ठीक है, जो मंडी के लोग हैं, जो फ़रोख्त करते हैं यहाँ पर, वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर हैं। यहाँ पर कोई वाटर फिल्टर नहीं है। वाटर फिल्टर प्लांट है इधर कहीं? हैं? इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने तो राउंड मारा, मुझे तो कोई वाटर फिल्टर प्लांट नज़र नहीं आया। है ही नहीं करते तो पानी किस तरह कितों पींदे हो, कितों लेंदे हो? पानी आ पंपा पुंपा ਦਾ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ठीक है, नहीं मोल ले आंदे हो या वैसे फिल्टर प्लांट तो भर लेंदे हो? ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਚੌਂਕੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, हाँ। ते वो मिलदा फ्री है? ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की नाम अपना? दसर। दसर भाई है अपना स्टॉल है हाँ जी। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਟ? ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ 120 ਰੇਟ ਆ, ਕਿਤੇ 100 ਰੇਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 60 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਰੇਲੇ ਖੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ। ਗੋਭੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੋਭੀ 80 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 150 145 ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਵਲ ਦੋਮ ਸੋਮ? ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 80। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਦੀ ਹੈ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਣ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਦਾ, ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੜਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਛਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆੜਤੀਏ ਸੌਦਾ ਸੜਕ 'ਚ ਲਵਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਾਸਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੰਡੇ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੌਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਛਤਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ
ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਅੱਡੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਅੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੜਕ ਜੀ ਵੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਡੇ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 8-10 ਫੁੱਟ ਹੀ ਚੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੰਗੀ ਹੈ ਕਚਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਔਖਿਆ ਨੰਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਮੱਲਿਆ ਵਾ। ਆੜਤੀਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ 200-250 ਰੁਪਿਆ 300 ਰੁਪਿਆ ਗੱਡੀ ਦੀ 500 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੜੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 100 200 ਹੁਣ 300 ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰਤੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ 500 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਲਾ ਆਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਹੋਟਲ ਛੋਟਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਰੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਸਕਣ ਬਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਆ 15,000 ਰੁਪਿਆ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਣ ਡੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ कभी किसी दी मिन्नत कभी किसी दी मिन्नत। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਮਿੰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। अच्छा जी, ये भी अब सूरत हाल देखें ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मंडी में जैसे मैंने पहले कहा हज़ारों की तादाद में लोग हैं और जो यहाँ पर अपने अड्डे लगा के बैठे हुए, ठीक है। और अगर यहाँ पर बाथरूम की सहूलत नहीं है तो ये लोग किस तरह से अपना सिस्टम चलाते हैं। आप खुद देखें, वक्त ज़रूरत किसी को भी इमरजेंसी वॉशरूम जाना है तो कम से कम मंडी के अंदर जितनी बड़ी है, जितना बड़ा ये अहाता है, मतलब दोनों अतराफ में को 5-7 वॉशरूम उधर 5-7 वॉशरूम इधर होने चाहिए, ठीक है। कि जो कम से कम यहाँ के मंडी के लोगों के लिए सहूलत हो जाए। चलो ग्राहक ने तो आना है ख़रीदना चले जाना है, लेकिन मंडी के लोगों के लिए यहाँ पर ये सहूलत होनी चाहिए। इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? उमर फरूक। उमर भाई, सब्ज़ी खरीदने हैं? जी खरीद रहे हैं। ये इधर से ही रेगुलर खरीदते हैं सब्ज़ी? जी। तो मुझे ये बताएं कि रेट्स में कभी फ़र्क महसूस होता है या 5-10 रुपये ऊपर भी हो तो छोड़ देते हैं, चल खैर यार सब्ज़ी तो अच्छी है? अगर कोई चीज़ पड़ी है एक्स्ट्रा तो फिर कम कर देंगे, अगर चीज़ शॉर्ट है तो फिर डबल रेट और बढ़ा देंगे, ट्रिपल भी कर देते हैं। फिर भी आप यहाँ से खरीद, मजबूरी है भाई। मतलब कि आप हफ्ते का महीने का इकट्ठा खरीद के जाते हैं या डेली बेसिस पे खरीदते हैं? मैं दुकानदार हूँ। दुकानदार को अच्छा, यहाँ से दुकान के लिए लेके जाते हैं? जी, दुकानदार को भी कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर एक चीज़ 150 की है, आप लेके गए हैं तो आपने उसको ज़ाहिर है 160, 65, 70 में ही बेचना है जी बल्कि शायद उससे ज़्यादा भी बेचेंगे। हाँ जी। तो देखें मंडी में आने का मकसद यही होता है आम बंदे का कि यहाँ पर चीज़ सस्ती मिलती है बनिस्बत इलाकों में, शहर में जब आप चले जाते हैं। जी, रिलीफ मिलेगा तो कस्टमर खड़ा होगा, इधर से रिलीफ नहीं कितने मिलता। अरसे से आप दुकान चला रहे हैं? बचपन से। तो रेट आप जो भी सेट करते हैं आपके मोहल्ले वाले खरीद लेते हैं आसानी से? जी, बहस होती है बस, तो फिर भी उनको डील तो करना तो ये जो पर्ची पे रेट है, आप इस पर मुतमईन है कि ये जो रेट्स होते हैं इसी के मुताबिक जो सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर, इसी के मुताबिक सब्ज़ी मिलती है आप? ये रियलिस्ट है ना, ये वाली मंडी वालों को मिलती है होलसेल रेट पे, जो हमें मिलती है ना वो थोड़े से रेट बढ़ा के देते हैं। ठीक है। तो आप रेट के मुताबिक जो फिक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसके मुताबिक देते हैं या आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट रखते हैं? और जाहिर बात है, हम भी 10-20 कमाएंगे तो घर का खर्चा निकलेगा, तो लिहाजा फिर इस रेट पे सर सब्जी नहीं मिलती। नहीं, यहाँ से भी नहीं मिलती है कि यहाँ पर इस रेट में मिल जाती नहीं मिलती, यहाँ से भी नहीं मिलती। है? यहाँ से भी आप महंगी खरीद के जाते हैं? मैं ये गोभी लेके आया हूँ। ये गोभी नीचे है, ठीक है ना। फूल गोभी 145 है। 145 रुपये। हाँ, ये देखें फूल गोभी 145 है, बंद गोभी 135 है। मैं उससे 140 रुपये की लेके आया हूँ। मैं क्या भाव भेजूँ? बंद गोभी? फूल गोभी अच्छा, फूल गोभी 140 में। चलें ठीक है, उसको उसने आपको 5 रुपये सस्ती दी। हाँ जी, 5 रुपये सस्ती दी है। ठीक है। तो अब आप कम से कम 160, 65, 70 में बेचेंगे? कम से कम हम 10 रुपये 20 रुपये कमाएंगे तो फिर ही गुजारा होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सलाम बाबा जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਕੀ ਰੋਣ ਡਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ?
ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕਮਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਲਾ ਵਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ 30 ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 10 ਮਣ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੇ ਮਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਉਹ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਰਕ ਯਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਦਰਕ 200-300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਦਰਕ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੱਦੋ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 4 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਅਗਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ चाचा। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब ये मंडी के अंदर आप देखें ये कचरे की जो है ना ये ट्रॉली है। अब जो स्टॉल लगे हुए आप देखें, दुकानें किधर पीछे हैं, स्टॉल सड़क के ऊपर हैं। दिखाएं ज़रा, ये साइड दिखाएं और ये साइड भी दिखाएं। बीच में 10 फुट का रास्ता है सिर्फ, मतलब पीछे जो दुकानें हैं वो तकरीबन 20-25 फुट पीछे हैं और जो स्टॉल लगे हुए हैं सड़क के ऊपर लगे हुए हैं। इस तरफ से भी जो है दूसरी जानिब से भी अगर आप देखें तो दूसरी जानिब से भी तकरीबन 10-15 फुट 18 फुट जो है वो जगह छोड़ के स्टॉल सड़क के ऊपर लगाए गए हैं। अब अगर एक गाड़ी ने गुजरना है, निकालें जी, निकालें, गाड़ी निकालें, ठीक है, तो कितनी मुश्किल होती है लोगों को भी और यहाँ से ट्रॉली गुजरने वालों को भी। और जारी बात है किसी का जो है वो नुकसान भी होता होगा, किसी की छतरी गिर जाती होगी, किसी का जो सब्जी है वो नीचे आ जाती होगी। बड्डी का हाँ जी। सुबह मैंने आलू खरीदे हैं 400 रुपये धड़ी, अब मुझे 400 रुपये धड़ी? हाँ जी, अब मुझे उसने दिए हैं 450 रुपये। क्या भाव बढ़ गए हैं? 50 रुपये बढ़, 10 रुपये, हाँ जी 50 रुपये बढ़ गए हैं 5 किलो के पीछे। देखो इनको कोई पूछने वाला नहीं। नहीं तो आपने पूछा नहीं क्यों सवेरे 400 हूँ 450? मैंने कहा बहस की है, वो भी आगे से बहस की बहस की थी, उन्हें कोई वजह तो देती होनी है ना। कोई भी नहीं, देखो आपके सामने लगा हुआ है वही माल है। किधर गया ये? ए थानू बेच के लगा निकल गया फटाफट। आप ठीक है, ये खड़ा है। अच्छा जी, ये वो साहब हैं, भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 400 ਹੁਣ 450 ਧੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ 400 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 400 ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ 450 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਧੜੀ 5 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 400 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆइयो। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, गाहक थोड़ा कोहली। हाँ जी, 400 की सुबह लेके गया हूँ मैं। तो इनसे पूछो हमारे पास से लेके गया। माल तो एक ही है ना, अब पता है शार्ट है तो रेट बढ़ा दिया ना। ਇਹ ਅੱਡਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ये ਇਹ ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। अड्डे तो खरीदे है ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 400 ਤੇ ਹੁਣ 450 ਔਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ये 90 अपना 85 रुपये खरीदे है। पूछो देखो
आप इधर अगे 90 रुपए कह रहे थे रेट देखें होलसेल सर होलसेल रेट देखें हाँ आलू का रेट हो रहेगा बिल्कुल 88 रुपए खरीद के 90 रुपए किलो दिया इसको। नहीं तो ते शुगर 88 रुपए शुगर फ्री यहाँ ये शुगर फ्री है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆ हाँ जी सुबह भी शुगर फ्री लिया कस्टमर लेगा ये 70 रुपए किलो ले लो आप, मेरे से 70 रुपए किलो ले लो। कह रहे हो 70 रुपए 70 रुपए वो छोटे वाले की बात कर रहे हैं वो तो ये शुगर फ्री नहीं है। आप 50 रुपए मुझसे ले लेते 88 रुपया लेके 90 रुपया देना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं 2 रुपए ना कोई फर्क 2 रुपए का कोई फर्क नहीं है। जब हमने कौन सा गुनाह किया है। दसो जी थोड़ा ये सामने होलसेल आते हैं इनको बचत होती है फिर भी ये अपना आप हमने दिखाते होलसेल हैं नहीं नहीं लगाया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ 400 ਤੋਂ 450 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੰਪ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ये गोभी जो मैंने ली है ना सुबह 600 रुपए की दरी 5 किलो ली है ठीक है मैंने 130 100 ले लो। वो हमारे से 300 रुपए दे वहाँ पे 100 ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੂ ਛੋਟਾ ਹੈ छोटा है। बात सुनो रेट भी छोटा है। मैंने सुबह रेट भी छोटा है। रेट भी छोटा है। ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਆਲੂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ 50 रुपये ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ मैं देता हूँ 50 रुपए में ले ले मेरे से। ले आके दे दो। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ले ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ अच्छा बात सुने लेके 90 रुपए सुबह मैं ये गोभी लेके गया हूँ 600 रुपए की 5 किलो अब मैं 700 की ले रहा हूँ मैं क्या भाव बेचूंगा 130 रुपए मैंने बेचा 20-30 रुपए ऊपर रखेंगे 10 रुपए बेचूंगा ऊपर रख के तो बिकेगी उन्होंने अगर कोई किसी की शार्ट होगी या घर में कम पड़ गई है वो लेने आए कहेगा मैंने तो ये रेट ली थी फिर हमारी बहस होगी फिर वो हमारे पे एक्शन भी आएगा हमारे खिलाफ दरख्वास्त इतराज भी आंदा है फिर गाहक भी नहीं आंदा दोबारा और वो मजिस्ट्रेट फिर एक्शन लेगा फिर हम किधर जाएं मंडी जब हमारा साथ नहीं देगी तो हम किधर जाएंगे ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ साथ दे रहे हैं जी। ਹੁਣ 2 रुपए किलो ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿर्फ 2 रुपए किलो उन्होंने बताया है सारे दो मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको 400 रुपए धड़ी लिया वो पागल है देने वाला जो मीठा होता है ना आलू जो मीठा होता है शुगर फ्री नहीं होता। जो मीठा होता है ना वो हमारे पास पीछे पड़ा हुआ है। हम इनको 350 धड़ी देते हैं। ले लो आ जाओ हमारे पास। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੇ ਆ कोई गलती मीठे या फिर मीठे मीठे हो ही पा। कोई भी गलती करके मानता है पहले आप बताइएगा नहीं, गलती वो तो ठीक है लेकिन चलो बात ये होगी है कि गाहक आप भी साफ दुकानदार भी सामने है गाहक भी सामने इसलिए दोनों की बात सामने होगी बात मैंने दोनों पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं कि गोभी 600 ली है सुबह अब 700 ले रहा हूँ देखो मेरा भी मैं भी परेशान हूँ ए क्यों इतना क्यों है ए टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ होते हैं जो सस्ते रेट क्यों ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ जो सस्ते होते हैं ना वो शुगर फ्री नहीं होते। हमारे पास पीछे पड़े हुए हैं। नहीं सस्ता तो शुगर फ्री नहीं है मैंने पता है जाहिर है जब नमकीन आलू है महंगा है सुबह का रेट और होता है बाद में रेट का और क्यों होता बात गलत है ये बात कैसे गलत है जो शुगर फ्री है वो सुबह भी कोई चीज़ शार्ट होती है इनके रेट और होते हैं और सुबह के रेट और होते सुबह हैं भी एक अगर रेट मिलता है। कोई चीज़ सुबह सेल नहीं हुई तो बाद में ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 400 ਧੜੀ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 450 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ शुगर फ्री अगर मैं अगर शुगर वाले शुगर फ्री नहीं सी जी मिठे ਸੀਗੇ फ्री थे अगर मैं लेके जाऊंगा मैं अपना कस्टमर खराब करूंगा ਚੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ हर बंदे का अपना रेट है एक 400 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਆਣਾ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇਵੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ जो दुकानदार होगा ना कस्टमर के आगे वो कस्टमर कुछ भी नहीं होगा उसके आगे चले जी बहुत शुक्रिया जी आइए जी आगे बढ़ते हैं और ग्राहक और दुकानदार के दरमियान की बहस मैंने आपको दिखाई भी है सुना भी दी है ठीक है ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं हज़रात अभी इसी इसना में इसी चक्कर में हमें जनाब शाहीन ग्रुप के सदर जो हैं अंजुमन ताजरान के राना आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी शायद यही देखने आए थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है तो इनको हमने रोक लिया है 1-2 मिनट के लिए इनसे वक्त लेंगे सर बहुत शुक्रिया आमिर साहब जी अच्छा आमिर साहब ये बताइए मैंने जब से मैं एंटर हुआ हूँ सब्ज़ी मंडी में हम कुछ महीने पहले भी आए थे अभी भी जो आए हैं सूरत हाल वही है कचरे के ढेर दरमियान में अड्डे सड़कों के ऊपर है ना पानी का निज़ाम है ना वॉशरूम का निज़ाम है कोई पूछने वाला नहीं है क्या कहेंगे यहाँ की जो इंतज़ामिया है ये जो इंतज़ामिया ना ये बिल्कुल नाकस इंतज़ामिया फ्लॉप है बिल्कुल ज़ीरो 10 साल से एक ही ठेकेदार को सफाई का ठेका दिया जा रहा है। इसमें जो डायरेक्टर ज़राअत लाहौर है वो इसमें शामिल है। 10 आदमी सफाई करते हैं इधर 5 आदमी सफाई के लिए आते हैं। सुबह 9 बजे टाइम है 12 बजे सफाई वाले आते हैं। सफाई का तो आप पूछो ही नहीं ना। सिटी 41 में मेरा हर साल 4 इंटरव्यू चलते हैं सफाई होती नहीं है इनको कोई असर ही नहीं इस मामले में। सफाई का निज़ाम ज़ीरो। पानी किसी दुकान में शादर नादर को एक एक कूलर पड़ा होगा जितनी गर्मी है। करबला का वाक़या है इस मंडी में कोई 3-3 करोड़ के ताजर दुकानों के मालिक है लेकिन कोई पानी का निज़ाम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई निज़ाम नहीं है।
बकाया जो वाटर फिल्टर एक उस कॉर्नर पे जहाँ पर फ्रूट वाला एरिया है, ये सब्जी वाला एरिया, एक उधर लग जाए, किधर लग जाए, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, तो उनको पानी पिलाना तो वैसे ही सवाब का काम है। ये इंतज़ामिया को बिल्कुल चाहिए। इधर से फ़ी दुकान से 500-400 रुपया रेवेन्यू दिया जाता है। 120 दुकानें हैं, तकरीबन 50,000 रुपया रोज़ाना मार्केट कमेटी को रेवेन्यू दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर मार्केट कमेटी या ज़िली इंतज़ामिया एक सहूलत भी हमें बता दे, बिजली के खंभे हैं वो डिगने वाले, अगर कोई मर गया तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया पे मुकदमा मैं खुद दर्ज कराऊंगा। ये आप पटिशन चेक कर लें। अगर फंड मंजूर हुआ सड़कें बनाने का तो ये आधी सड़कें छोड़ के चले गए हैं। जो सड़क भी बनाई है वो भी बिल्कुल नाकस मटीरियल की। एक ही है, वो एक गेट से लेके दूसरे गेट तक, बाकी तो तकरीबन अल्लाह ही हाफिज़ है। ये हर मंडी में सफाई का निज़ाम ज़ीरो, बिजली का निज़ाम ज़ीरो, पानी का निज़ाम ज़ीरो, वाशरूम बिल्कुल वो बने हुए हैं, वो किसी चोर को ठेके पे दिए हुए हैं। उसने आप चेक कर लें, ताला लगाया हुआ, बाहर को 2 रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, उधर भी कोई वाशरूम, यानी इतनी आवाम आती है वाशरूम के लिए। 1-2 वाशरूम तो नहीं ना इतनी आवाम के लिए। मैं कहा जो 2 बने हैं उनको भी ताला लगा हुआ है। ठीक है। यानी कोई इस बारे में ये सुनता ही नहीं है कि इस मंडी में सुबह हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, उनको किन सहूलत की ज़रूरत है, मंडी में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई नहीं, बस डांग टपाओ वाली जो। सर मुझे तो ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से सदार से चोर बाज़ारी का निज़ाम चल रहा है, वहाँ पर जिस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी ख़रीद लेते हैं, यहाँ पर महंगे दामों बेचते हैं, इस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। नहीं, ये जो तो रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी में चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए। असल इसकी एक वजह है, 3-4 मरतबा पहले भी इस इशू को उठाया गया। जो ये रेट लिस्ट है, ये गुलामाबाद मंडी की रेट लिस्ट है ही नहीं। सही है। आप इसको चेक करें, ये रेट लिस्ट सदार मंडी की है। ठीक है। इसको आप गुलामाबाद तो हर जगह चलाई जा रहे हैं। देखो ना, ये गुलामाबाद मंडी है ना, इसमें एक चीज़ सुबह बिकी है 2,000 रुपये की, तो वो मंडी में इधर जो परचून बेचेगा वो 2200 की बेचेगा ना। अच्छा, इसमें देखें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये सदार की है, लिखा हुआ जी हाँ, सब्जी मंडी सदार लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ। तो गुलामाबाद पे इस पे आप कैसे अमल दरामद कराएंगे? सब्जी मंडी सदार मार्केट, ठीक है। गुलामाबाद सुबह की मंडी है, सिटी की मंडी है, इसे सुबह बोली होती है। जो सुबह बोली होगी उसके मुताबिक इधर रेट लिस्ट दें, अमल दरामद कराएंगे। ठीक है। 10 रुपये कम चीज़ बेचेंगे। लेकिन अगर कहें कि सदार मंडी में अगर शाम को बोली हुई है, उधर एक चीज़ है वो 2000 की बिकती है, इधर सुबह 2500 की भी बिक जाती है। कोई चीज़ ऐसी है जो उधर 1500 की बिकेगी, इधर 300 की बिक जाएगी। इधर की मंडी के हिसाब से रेट लिस्ट शाया करें ना। गुलामाबाद जो सदार की मंडी का कानून है वो इधर नाफज। बिल्कुल सही बात। ये गवर्नमेंट की मंडी है, मंजूर शुदा, या तो इसको मंडी ना कहें, इसको को बाजार कह लें, फिर तो सुधार मंडी का निज़ाम इधर लागू कर देना। ऐसे नहीं है कि जो उधर की रेट लिस्ट है वो आप इधर रेट लिस्ट दे। देखो, जो इन लोगों ने तो माल इधर से खरीदा है, जो इधर से माल खरीदा है उसके मुताबिक रेट लिस्ट शाया करें और उसके मुताबिक अमल दरामद करें। अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बिल्कुल सही है। ये 4 मरतबा पॉइंट उठाया, बिलाल डोगर के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन इंतज़ामिया इस बारे में आती नहीं है, ये करती नहीं है। वो काम सोखा करती है, इसको सिर्फ प्रिंट कराती है। कंप्यूटर में कोई चीज़ 5 रुपये ऊपर कर देती है, कोई 5 नीचे करके प्रिंट निकाल के सिर्फ 15 रुपये 20 रुपये फी दुकानदार से। फैसलाबाद में कितनी दुकानें हैं जिसका इसको सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन इसकी सहूलत तो हमें बताए ना। मंडी में कोई सहूलत तो बताए ना। अभी बारिश आ जाएगी, इन जो ये बाज़ार में बैठे हुए फड़िए, इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। सड़कें हैं वो आपके सामने हैं, टूटी हुई हैं, जो बनाई हैं वो नाकस मटीरियल। पानी का निकास भी मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रहा था कि पानी इकट्ठा हो जाए तो वो भी पता नहीं किधर जाता। पानी का निकास ये है, जो इससे पहले जो सड़क ये बनी हुई है, ये सड़क भी माशाल्लाह इस मार्केट कमेटी का जो इंजीनियर है ना, उसका कद है वो 6-6.5 फुट। अकल के हिसाब से मुझे नहीं पता कितनी है, बारिश पड़ेगी चारों गेटों में पानी खलो जाएगा। सैडें जो हैं वो ऊपर ज़्यादा ऊंची हैं, जो गेट हैं वो नीचे बना दी हैं, तो पानी बाहर जाता ही नहीं है, पानी चारों गेटों पे खलो जाएगा। सही है। तो इंतज़ामिया को चाहिए भी जो भी मामलात हैं वो जो इधर की इंतज़ामिया मंडी की है, जो ताजर हैं, आड़ती हैं, उनसे कोई भी काम करते हैं मशवरा कर लिया करें। ये मशवरा नहीं करते, ये खुद ही शुरू कर देते हैं, इन्होंने फंड खाना होता है। सर असल में पूछने वाला कोई नहीं है ना, कोई जाकर इनसे पूछे। मैं कहना पूछने वाला इतने है ही कोई नहीं, तो इतने कानून ही कोई नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा भी नजायत तजावजात जिन्नी है पूरे फैसलाबाद चो खत्म कर दो। कारपोरेशन मैं हुण दावे ना कहना, मंडी के बाहर गैर कानूनी मंडी लगी हुई है, जिथों ਲੱਖਾਂ रुपया जिहड़ा कारपोरेशन मंथली लै रहा है, वो उत्थे सड़कों के उत्ते अड्डे लाए। सुबह ਨੂੰ सारी मंडी जिहड़ी बाहर लगी हुंदी है, गैर कानूनी मंडी लगी हुई है। असीं टैक्स दिंदे आ, असीं बिजली के बिल दिंदे आ, असीं इनकम टैक्स दिंदे आ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੁਟੇਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਖੰਭੇ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਫੜੀਏ ਦਾ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, लेकिन ऐसी कोई सहूलत मंडी के विच मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और जिस तरह से अभी आपने जो सदर हैं अंजुमन ताजरान के यहाँ के शाहीन ग्रुप के, ठीक है, सो उन्होंने भी ये बात बिल्कुल सही की है आमिर साहब ने, और मैं भी 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट जो कि शायद मैंने भी नोट नहीं किया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है सब्ज़ मंडी सुधार। अब सुधार का रेट और है तो जो आपकी गुलामाबाद की मंडी है इसका रेट और होना चाहिए। ज़्यादा जगह जगह भी डिफरेंट हो जाती है। एक तो एक ही रेट लिस्ट चला रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। दूसरा, यहाँ पर एक तो बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पानी पीने के लिए कोई एक फ़िल्टर भी नहीं लगा हुआ। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, मेहरबानी करें कोई फ़िल्टर यहाँ पर लगवा दें दोनों अतराफ़ में, सब्ज़ी में वाले एरिया में भी और फ्रूट वाले एरिया में भी। अगर एक फ़िल्टर लग जाए तो आवाम को एक ठंडा पानी पीने का मिल जाएगा और फ़ी सबिलिल्लाह होगा तो दुआएं भी देंगी आवाम आपको, और कम से कम उनको कुछ नज़र भी आएगा कि आपने उनके लिए किया, ठीक है। और उसके बाद जो वॉशरूम्स का एरिया यहाँ पर कम से कम दोनों अतराफ़ में कोई 5-5, 7-7 वॉशरूम्स गवर्नमेंट को यहाँ पर तैयार करवा के देने चाहिए। देखिए, हज़ारों की तादाद में ये भी इंसान हैं, ये लोग हैं यहाँ पर जो वक्त पर जिनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उनको वॉशरूम भी जाना है, हाजत भी है, 100 ज़रूरतें होती हैं। तो मेहरबानी करें, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इस हवाले से ज़रूर तवज्जो दें। और जहाँ पर फ़ंड्स की बात है तो ज़ाहिर बात है जैसे ही फ़ंड्स गवर्नमेंट रिलीज़ करती है तो आगे जो इंतज़ामिया है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें उन फ़ंड्स को हलाल करें, उन फ़ंड्स को लगाएं। कम से कम यहाँ पर लोग जब हम दोबारा आएँ, लोग ये बात करें, हमें बताएं कि हाँ भाई यहाँ पर हमें कुछ काम होते हुए नजर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।